नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है लुधियाना, पंजाब से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। मंजीत कौर ने प्रवीण कुमारी को सहेली समझकर उसके कहने पर अपना वीडियो क्लिप बनवा ली थी। तब उसे क्या पता था कि यही वीडियो क्लिप उसकी जान का जंजाल बन जाएगी। तनवीर सिंह ने अपनी बहन मंजीत कौर को एटीएम कार्ड देते हुए कहा, पापा ने मुझे पैसे निकालने के लिए दिया था, लेकिन मेरा कॉलेज जाना जरूरी है, इसलिए तुम ऐसा करना कि थोड़ी देर में जाकर पहले एटीएम से पैसे निकाल लेना, उसके बाद बाजार जाकर दर्जी से अपने कपड़े ले लेना और लौटते हुए दही हांडी रेस्टोरेंट वाले समी जी को 20,000 रुपये दे देना। ठीक है, तुम्हारा कॉलेज जाना जरूरी है तो तुम जाओ, मैं घर के काम कराकर चली जाऊंगी, मंजीत ने कहा। और हाँ, प्रेस वाले से भी पूछ लेना कि उसने कार्ड छाप दिए या नहीं। अगर नहीं छापे हो तो उनसे कह देना कार्ड जल्दी छाप दे। शादी में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, कार्ड बांटने में भी बड़ा समय लगता है। ये काम जितनी जल्दी निपट जाए उतना ठीक रहेगा, तनवीर ने कपड़े पहनते हुए कहा। मंजीत कौर ने भाई से एटीएम कार्ड लेकर अपने पर्स में रख लिया। इसके बाद वो माँ के साथ घर के कामों में लग गई। घर के काम कराने के बाद खाना वगैरह खाकर मंजीत दोपहर को बाजार के लिए निकली। पहले उसने एटीएम से रुपए निकाले, उसके बाद ऑटो से गुमार मंडी बाजार गई, जहां दर्जी के यहाँ से उसने अपने कपड़े लिए। वहां से घंटा घर जाकर लहंगे वाले के यहाँ से होते हुए वो सिविल लाइन स्थित दही हांडी रेस्टोरेंट पहुंची। रेस्टोरेंट के मालिक समी जी को उसने 20,000 रुपये दिए, क्योंकि शादी में चाय नाश्ते का इंतजाम समी जी को ही करना था। सारे काम निपटाकर मंजीत कौर ऑटो से घर पहुंची। ऑटो का किराया देकर जैसे ही वो गेट में घुसी, उसके फोन की घंटी बजी। उसने फोन रिसीव किया तो दूसरी ओर से एक लड़की की आवाज आई। उसने अपनी मोटी आवाज में लापरवाही से पूछा, मंजीत बोल रही है? जी हाँ, आप कौन? मंजीत ने पूछा। मंजीत है ना, तो ध्यान से सुन। फोन करने वाली लड़की रौब से धमकी भरे लहजे में बोली। इसके बाद उसने मंजीत से जो कहा उसे सुनकर उसका चेहरा सफेद पड़ गया, हाथ पैर कांपने लगे। उसे लगा जैसे फोन हाथ से छूटकर गिर जाएगा। उस लड़की की बातों से मंजीत इतना घबरा गई कि उससे एक कदम भी नहीं चला गया। फोन कटने के तुरंत बाद मंजीत के फोन पर एक वीडियो का एसएमएस आ गया। कांपते हाथों से उसने इनबॉक्स खोलकर वीडियो देखी तो उसके होश उड़ गए। उसका दिल, दिमाग और शरीर से नियंत्रण खो गया, जिससे वो चकराकर गेट के पास ही गिर गई। संयोग से उसी समय उधर से ही उसकी पड़ोसन गुजर रही थी। उसने मंजीत को गिरते देखा तो शोर मचाते हुए वो उसके पास पहुंच गई। घर वालों के बाहर आते आते शोर सुनकर अन्य पड़ोसी भी आ गए थे। पड़ोसियों की सहायता से मंजीत के पिता जर्नैल सिंह उसे उठाकर अंदर ले गए। डॉक्टर को बुलाया गया, उसने इंजेक्शन लगाया। पूछने पर बताया कि शायद इसे एकदम से किसी बात का गहरा सदमा लगा है। कुछ दिनों बाद ही मंजीत की शादी होने वाली थी। ऐसे में इस तरह कुछ हो जाना चिंता की बात थी। घर वालों को कुछ पता नहीं था। मंजीत को जो सदमा लगा था वो फोन पर बात होने और वीडियो देखने के बाद लगा था। आखिर किसने उसे फोन किया था? फोन करने वाले ने ऐसा क्या कह दिया था और उस वीडियो में ऐसा क्या था जिसे सुनकर उसे इस तरह का सदमा लगा कि वो बेहोश हो गई? ये सब जानने से पहले आइए थोड़ा मंजीत और उसके घर वालों के बारे में जान लेते हैं। मंजीत के पिता सरदार जर्नैल सिंह सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके थे। रिटायर होने के बाद उन्होंने लुधियाना के जस्टिया रोड स्थित नवीन नगर में शानदार कोठीनुमा मकान बनवाया था। उनके परिवार में पत्नी के अलावा बेटा तनवीर सिंह और बेटी मंजीत कौर थी। जर्नैल सिंह का छोटा परिवार था, वो हर तरह से सुखी और संपन्न थे। दोनों बच्चों को उन्होंने अच्छी शिक्षा दिलाई थी। मंजीत कौर ने पटना साहिब हिमाचल से बीडीएस की पढ़ाई की थी, जबकि बेटा तनवीर सिंह लुधियाना के आर्य कॉलेज से बीबीए की पढ़ाई कर रहा था। मंजीत अभी और पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसकी उम्र शादी लायक हो गई थी, इसलिए माता पिता ने उसकी शादी करना उचित समझा।
लड़का देखकर उन्होंने उसकी शादी ही नहीं तय कर दी थी, बल्कि जल्द ही उसकी शादी होने वाली थी। मंजीत सहित पूरा परिवार इस शादी से खुश था। घर में शादी की तैयारियां बड़े जोरों शोरों से चल रही थी। इसी बीच मंजीत कौर के साथ ये हादसा हो गया था। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक हंसती खेलती मंजीत को ये क्या हो गया है। मंजीत बिस्तर पर पड़ गई। उसे बिस्तर पर धीरे धीरे 1 सप्ताह हो गया। वो ना कुछ खाती पीती थी और ना किसी से बात करती थी। अकेली पड़ी पड़ी आंसू बहाती रहती थी। कुछ पूछने पर ठीक से जवाब भी नहीं देती थी। हर समय खोई खोई सी रहती थी। घर का हंसी खुशी का माहौल एक अबूझ से सन्नाटे में तब्दील हो गया था। शादी के दिन नजदीक आते जा रहे थे। कार्ड बढ़ चुके थे। करीबी रिश्तेदार आने भी लगे थे। पहले की कुछ रस्में निभाई भी जाने लगी थी, लेकिन उन रस्मों में भाग लेते समय मंजीत के चेहरे पर उदासी सी छाई रहती थी। पूरा परिवार परेशान था। सब लोग पूछ पूछ कर थक गए थे, लेकिन मंजीत ने कुछ नहीं बताया। उसने जैसे अपने होठों पर ताला लगा लिया था। यही खामोशी उसे भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। आखिर इस तरह कब तक चलता? हर चीज का एक अंत होता है। एक दिन भाई तनवीर ने गुरु ग्रंथ साहब के पावन स्वरूप श्री जपूजी साहब का गुटखा लेकर मंजीत सिंह के सिर पर रखते हुए कहा, आपको गुरु ग्रंथ साहब जी की कसम, सच सच बताओ क्या बात है जो तुम अपनी ये हालत किए हो। मंजीत काफी धार्मिक विचारों वाली थी। वो रोजाना सुबह ज्वाला नगर स्थित गुरु निवारण साहब गुरुद्वारा जाती थी। शाम की अरदास में भी वो शामिल होती थी। इसके अलावा दिन में जब भी उसे समय मिलता था वो नाम सिमरन करती थी। लेकिन जब से उसकी ये हालत हुई थी उसने गुरुद्वारा जाना बंद कर दिया था। उस दिन भाई तनवीर ने जब जप्पूजी साहब का गुटखा उसके सिर पर रखा तो गुटखा हाथ में लेकर वो जोर जोर से गुरु का नाम लेकर रोने लगी। तनवीर ने उसे चुप नहीं कराया। वो चुपचाप खड़ा उसे रोता देखता रहा। शायद वो चाहता था कि उसके मन में जो गुबार भरा है वो निकाल दे, तभी ठीक रहेगा। काफी देर तक रोने के बाद जब मंजीत का मन हल्का हुआ तो उसने तनवीर को जो बताया उसे सुनकर तनवीर को भी चक्कर आने लगा। उसने भाई को जो बताया था वो कुछ इस तरह से था। मंजीत रोजाना सुबह गुरुद्वारा साहब जाती थी। वहीं उसकी मुलाकात प्रवीण कुमारी से हुई। वो भी लगभग रोज ही गुरुद्वारा आती थी। दोनों में परिचय हुआ तो बातचीत में उसने खुद को मंजीत के सामने बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का बताया। इसकी वजह ये थी कि मंजीत की गुरुद्वारा में बड़ी श्रद्धा थी। इस तरह दोनों जल्दी ही गहरी दोस्त बन गई। कुछ दिनों की मुलाकात में मंजीत उसे बहन मानने लगी थी। गुरुद्वारा साहब में अरदास के बाद मंजीत प्रवीण कुमारी के साथ बैठकर काफी देर तक बातें करती। इसी बातचीत में प्रवीण कुमारी ने मंजीत कौर के घर परिवार, आर्थिक स्थिति और उसकी शादी के बारे में जान लिया था। यही नहीं, उसे ये भी पता चल गया था कि उसके हाथों में काफी पैसे हैं। इसके बाद एक दिन याद रखने के बहाने प्रवीण कुमारी ने गुरुद्वारा प्रांगण में मंजीत की एक छोटी सी वीडियो क्लिप बना ली। प्रवीण कुमारी ये वीडियो यादगार के लिए बना रही थी, इसलिए मंजीत कौर ने खुशी खुशी बनवा ली थी। तब उसे क्या पता था कि यही वीडियो उसकी जान के लिए आफत बन जाएगी। उसे ये वीडियो बनवाने का पछतावा तो उस दिन हुआ जिस दिन प्रवीण कुमारी ने उसे ब्लैकमेल करने के लिए फोन पर उस वीडियो की क्लिप भेजी। दरअसल प्रवीण कुमारी ने उस समय तो यादगार के तौर पर मंजीत कौर की वो सीधी सादी वीडियो क्लिप बनाई थी, लेकिन बाद में उसने उस वीडियो के साथ छेड़छाड़ करके उसे अश्लील बना दिया था। दरअसल वो वीडियो मिक्सिंग की एक्सपर्ट थी। अपना ये ज्ञान अच्छे काम में लगाने के बजाय वो गलत काम में लगाने लगी, जो एक तरह से अपराध था। अश्लील वीडियो बनाकर उसने अपने मोबाइल फोन से वीडियो मंजीत कौर के मोबाइल पर भेजकर उससे 2.5 लाख रुपए मांगे। इसी के साथ उसे धमकी भी दी कि अगर उसने उसे रुपए नहीं दिए तो वो उस वीडियो को उसकी ससुराल वालों के पास भेजने के साथ साथ इंटरनेट पर भी डाल देगी। प्रवीण कुमारी की धमकी सुनकर और अपना वीडियो देखकर मंजीत कौर की हालत खराब हो गई थी, क्योंकि 2.5 लाख रुपए देना उसके बस की बात नहीं थी। अगर वो वीडियो उसकी ससुराल पहुंच जाती तो उसका रिश्ता तो टूटता ही, बदनामी ऊपर से होती।
माँ बाप की छोड़ो, वो किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। इसी बात को मन में लिए मंजीत कौर घुट घुट कर जी रही थी। कई बार तो उसके मन में आया कि वो गलत कदम उठा ले। परवीन कुमारी ने तो 2.5 लाख रुपए की मांग करते हुए मंजीत कौर को धमकाया ही था। उसके 2 दिनों बाद किसी आदमी ने भी फोन करके रुपए मांगे थे। उसने भी रुपए ना देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। इसके बाद तो लगातार उसके फोन आने लगे थे। वो उससे रुपए तो मांगता ही था, अश्लील बातें भी करता था, जिससे मंजीत और ज्यादा डर गई थी। मंजीत कौर की पूरी बात सुनने के बाद इस विषय पर तनवीर काफी देर तक सोचता रहा। मामला गंभीर ही नहीं, बहुत नाजुक भी था। छोटी सी गलती उसकी बहन की जिंदगी तबाह कर सकती थी। आखिर काफी सोच विचार कर उसने जो कदम उठाया वो एकदम सही था। तनवीर सिंह मंजीत को साथ लेकर जगतपुरी पुलिस चौकी पहुंचा और चौकी इंचार्ज एएसआई जगतार सिंह को पूरी बात बता दी। उसने जगतार सिंह से इस मामले को गुपचुप तरीके से निपटाकर दोषियों को गिरफ्तार करने की प्रार्थना की। मामले की गंभीरता को देखते हुए जगतार सिंह ने तुरंत इस बात की जानकारी थाना प्रभारी अवतार सिंह को देने के साथ तनवीर की शिकायत डीडी नंबर 24 पर दर्ज करके तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। थाना प्रभारी अवतार सिंह ने इस मामले को सुलझाने के लिए हेड कांस्टेबल हरविंदर सिंह, जसवीर सिंह और कांस्टेबल जतिंदर सिंह की एक टीम बनाई, जिसे उन्होंने ज्वालानगर स्थित दुख निवारण गुरुद्वारा के पास लगा दिया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि परवीन कुमारी गुरुद्वारे जरूर आएगी, जहां से उसे पकड़ लिया जाएगा। लेकिन पुलिस की ये चाल बेकार गई, क्योंकि परवीन कुमारी वहां आई ही नहीं। फिर भी वहां से ये जरूर पता चल गया कि वो अपने पति महेंद्र के साथ कहाँ रहती है। इसका मतलब ये था कि मंजीत कौर को फोन पर परवीन के अलावा जिस आदमी ने धमकी दी थी वो उसका पति महेंद्र रहा होगा। घर का पता मिलने के बाद चौकी इंचार्ज जगतार सिंह ने परवीन कुमारी के घर छापा मारा तो पति पत्नी घर पर नहीं मिले। इसके बाद मुखबिरों को उनके पीछे लगा दिया गया। साथ ही उनके घर पर एक सिपाही भी तैनात कर दिया गया। सिपाही परवीन कुमारी के घर इस तरह नजर रख रहा था कि किसी को पता नहीं चल रहा था कि घर पर नजर रखी जा रही है। 30 दिसंबर को जगतार सिंह जैसे ही चौकी पर पहुंचे, मुखबिर ने उन्हें बताया कि परवीन कुमारी अपने पति महेंद्र के साथ बस अड्डे पर मौजूद है। उन्होंने देर करना उचित नहीं समझा और सहयोगियों को साथ लेकर तुरंत बस अड्डे पर पहुंच गए, लेकिन परवीन कुमारी उन्हें वहां नहीं मिली। तब वो जसिया रोड पर संगम पैलेस की ओर बढ़े। थोड़ी दूर जाने पर परवीन कुमारी उन्हें 2 लोगों के साथ जाते दिखाई दे गई। पुलिस ने उन्हें घेर कर पकड़ लिया। पूछने पर पता चला परवीन कुमारी के साथियों का नाम महेंद्र और सुखचरण थे। महेंद्र तो परवीन कुमारी का पति था, जबकि सुखचरण उनका साथी था। पुलिस तीनों को पकड़कर जगतपुरी पुलिस चौकी ले आई। चौकी में की गई पूछताछ में पता चला ये सारी योजना परवीन कुमारी और महेंद्र के साथ पकड़े गए सुखचरण सिंह ने बनाई थी। वो उसी गुरुद्वारे में ग्रंथी था जहां मंजीत कौर रोज माथा टेकने आती थी। उसे मंजीत कौर के परिवार की आर्थिक स्थिति का पता था, इसलिए उसने परवीन कुमारी और महेंद्र के साथ मिलकर उसे ब्लैकमेल करने की योजना बनाई थी। ग्रंथी सुखचरण सिंह शादीशुदा था और काफी दिनों से उसी गुरुद्वारा में ग्रंथी था, जबकि महेंद्र उन दिनों बेकार था। महेंद्र का पहले अच्छा खासा काम चल रहा था, लेकिन वो और परवीन कुमारी अय्याश प्रवृत्ति के थे, इसलिए अय्याशी के चक्कर में उनका काम धंधा बंद हो गया था। इसके बावजूद उनके शाही खर्चों में कोई कमी नहीं आई थी। खर्चों की वजह से परवीन कुमारी और महेंद्र पर काफी कर्जा हो गया। कर्ज देने वाले परेशान करने लगे तो उन्होंने ग्रंथी सुखचरण सिंह के कहने पर मंजीत को ब्लैकमेल करने की योजना बना ली। सीधी सादी मंजीत उनके जाल में फंस भी गई। अच्छा तो ये हुआ कि उसका भाई समझदार था, वो पुलिस के पास चला गया, जिससे एक लड़की की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। पूछताछ के बाद जगतार सिंह ने उसी दिन यानी 30 दिसंबर 2015 को अपराध संख्या 221/15 पर धारा 389/120 बी के तहत परवीन कुमारी, उसके पति महेंद्र और ग्रंथी सुखचरण सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर तीनों को अदालत में पेश कर 1 दिन के पुलिस रिमांड पर ले लिया। रिमांड के दौरान जगतार सिंह ने तीनों अभियुक्तों के मोबाइल फोन कब्जे में लेकर
उन्हें जांच के लिए भेज दिए। रिमांड अवधि समाप्त होने पर सभी को एक बार फिर से अदालत में पेश किया गया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।